हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणियां और इसका प्रश्नावली 5.1 का हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन एपी में है और एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर ज्ञात करना है। और अगर पहला नंबर तो एपी में होगा तो सर्वांतर होगा और सर्वांतर होगा तो इसका तीन और पद ज्ञात करना है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे एक एक करके इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको ठीक है निकालते हैं, इसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए, ये 2 4 8 16 जो दिया गया है, ये क्या करना है। तो पहले इसे हमें देखना है कि एपी में है या नहीं। अब एपी में है या नहीं इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो हमें डी वन चाहिए। क्या चाहिए? डी वन। अब डी वन बराबर क्या होता है, हम लोगों ने जाना है कि A2 - A1 होता है। ठीक है। A2 क्या होता है, तो देखिए इसको हम लोग A1 बोलते हैं, इसको हम लोग A2 बोलते हैं, इसको हम लोग A3 बोलते हैं, इसको हम लोग A4 बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A2 - A1 कितना हो जाएगा। तो A2 - A1, A2 कितना है 4 माइनस का 2 इक्वल टू कितना होगा, यानी कि 2 आएगा। फिर D2 बराबर, अब D2 बराबर क्या होगा। तो देखिए एक बढ़ जाएगा A3, मतलब A3 - A2 बराबर। अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये बराबर लिख दी। अब A3 कौन सा है, 8 है, माइनस, ठीक है, A2 कौन सा है, 4 है, बराबर लिखेंगे। ठीक है, 4 और बराबर कितना होगा, 8 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा। फिर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए D3 बराबर, अब D3 बराबर कितना होगा, तो A4 - A3। अब ये क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पर A4 कितना है 16 माइनस A3 कितना है 8 बराबर, ये जो दिया है कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर 8 आ रहा है, देखिए यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसके सभी अंतरों का सार्वंतर, अंतरों का अंतर लिख लेते हैं, अंतरों का अंतर बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये एपी में भी नहीं होगा। क्या होगा, इसलिए यह एपी नहीं होगा। क्या लिखेंगे, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है। अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हमारा A1 क्या है, A1 ये है, A2 क्या है ये है, A3 क्या है ये है, और A4 क्या है ये है। अब D1 जो निकालेंगे, D1 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 - A1। अब A2 - A1 बराबर, A2 कितना है 5/2 और माइनस A1 कितना है 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या छिपा है, एक, और एक छिपा हुआ है तो हम लोग लसा निकालेंगे कितना आएगा 2, यानी 5 - 4 बराबर 1/2। ठीक। अब D2 जो है, D2 कितना है, D2 यानी A3 - A2 बराबर, अब A3 कौन सा है 3 है, माइनस A2 कौन सा है 5/2 है। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक छिपा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे,
लसा निकालेंगे तो 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 - 5 बराबर 1/2। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर D3 निकालते हैं। अब D3 निकालते हैं तो क्या होगा, तो A, ठीक है, A4 - A3। अब A4 - A3 कितना होगा, तो A4 कितना है 7/2 माइनस क्या है, A3 कितना है 3, और इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसका मतलब एक छिपा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घट लसा निकालेंगे तो क्या होगा 2 और 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 1/2। क्या ये D1 बराबर D2 बराबर D3 आ रहा है? अगर ये आ रहा है इस, ठीक है, इसलिए इसका सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 हो गया तो इसलिए ये क्या है, एपी में है, इसलिए यह सूची एपी में है। अगर यह एपी में है तो बच्चों हम अगला पद निकालेंगे, कहाँ तक है इसमें, तो A4 तक दिया है, इसके बाद कौन सा पद आता है, A5 आता है, उसके बाद A6 आता है, उसके बाद A7 आता है। देखिए A6 कैसे निकलता है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो चीज दिया होता है, ठीक है, A5 अगर दिया है तो हम लोग उसमें डी जो है वो कितना जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा अगर A5 दिया है तो हम लोग इसको n-1 करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो an होता है बराबर, ये क्या होता है A+D n-1, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस n-1D। ये देखिए अभी पता चल जाएगा ये क्या होता है। जैसे A5 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर A तो लिखेंगे प्लस, लेकिन क्या लिखेंगे n-1, यानी 5 है तो 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 4, और D, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर A कितना है, तो देखिए पहला पद जो होता है वही क्या होता है हमारा A होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि A बराबर कितना है, A बराबर 2, और D बराबर हमारा कितना है 1/2। तो हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर A बराबर कितना हो गया 2 प्लस, ठीक है, 4 गुणे 1/2। अब ये कटेगा तो कितने बार में, 2 बार में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो है क्या आ रहा है, तो ये 2 है प्लस, ये कटेगा तो कितना बचा 2, बराबर कितना आ गया 4, यानी A5 जो है वो क्या आ गया 4 है। दूसरा से समझिए, इसको लिख लेते हैं A5 बराबर 4, ठीक। अब A6 बराबर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे फिर से A प्लस, अब 6 है तो एक कम कर देंगे, कितना होगा 5, और D, ये कितना आएगा, तो A कितना है 2 है प्लस 5 गुणे 1/2। अब इसको अगर करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2 + 5/2। अगर इसका लसा निकालते हैं तो क्या आएगा 2, और ये 4 + 5 कितना हो गया 9/2, यानी कितना आ गया A6 बराबर 9/2, ठीक है। अब A7 जो निकलेगा, देखिए 1 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, अब कितना निकालेंगे, तो A7। अब A7 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो A7 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए A7 बराबर हम लोग A+6D, और A+6D यानी कि A कितना है 2 + 6D, और 6 कितना है 6 गुणे, और D का मान 1/2, 2 से 3, ठीक है, यानी 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, A7 जो है वो कितना आ गया, तो 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तीनों अगला पद निकालेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये दिया हुआ है। अब
इसमें क्या करना है, तो ये देखिए दशमलव में दिया हुआ है, तो दशमलव में दिया हुआ है तो सबसे पहला चीज हम लोग जान लेते हैं ये क्या है। ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, और ये क्या है A4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो ये एपी में है या नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग D1 निकालेंगे। और D1 होता क्या है, तो A2 माइनस A1 बराबर। अब A2 माइनस A1 कितना है, तो A2 ये है -3.2, और हमें घटाना है तो घटाव का चिन्ह लिखेंगे। और क्या, A1 कितना है, A1 माइनस का 1/1.2 है। अब इसको अगर हल करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए ये -3.2 है, ठीक। और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1.2 बराबर कितना आएगा। तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 2। 2 आया। ये बड़ा है, इसका साइन किस चीज का है, माइनस का है, तो माइनस का लिखेंगे। फिर D2 कितना है, अब D2 देखिए क्या होगा, तो A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, तो ये देखिए -5.2, ठीक। और माइनस करेंगे, ठीक है, A2। A2 कितना है, तो A2 देखिए यहाँ पर -3.2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर माइनस करते हैं, देखिए ये -5.2 और ये माइनस माइनस +3.2, इसको अगर घटाते हैं तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो फिर से 2 आएगा। और ये माइनस में है, ये बड़ा है, माइनस में है, इसलिए माइनस, ठीक। D3 निकालते हैं, तो D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3। अब A4 माइनस A3 बराबर कितना हो गया, तो देखिए A4 जो है कितना है, -7.2, ठीक। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और A3 कितना है, -5.2, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये -7.2 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2, ठीक। अब इसको माइनस प्लस माइनस होगा तो घटेगा, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या बचेगा, 2। और ये बड़ा है, माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस में। देखिए ये D1 D2 D3 कितना आ गया, D1, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। डी देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, ये कितना है, -2, ठीक। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सभी अंतरों का अंतर बराबर है, ठीक है। इसलिए यह सूची एपी में है। अगर एपी में है तो बताइए हमारा पहला पद कितना होगा, पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। और ए बराबर कितना है, -1.2। और डी बराबर कितना है, तो डी यानी सार्वंतर, और सार्वंतर कितना है, -2, ठीक। अब ये दोनों निकल गया, तो अब ये दोनों हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले पद को निकालेंगे। अब अगला पद देखिए A4 तक हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A5 निकालेंगे। A5 बराबर क्या होता है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि A5 जो दिया है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस ए तो लिखेंगे लेकिन एक कम करके लिखेंगे, जैसे N-1 और डी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एन मान लेते हैं, AN। यहाँ पर जितना होगा उससे एक कम करके, जैसे A5 है ना, तो पहले तो A लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। और डी बराबर, A कितना है, तो A बराबर कितना है, -1.2 और प्लस, ठीक है, 4 गुणे, और डी कितना है, -2, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए -1.2 आ गया, और ये गुना करेंगे तो माइनस, देखिए ये माइनस में हो जाएगा, -8। अब इसको अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस, ठीक है, ये कितना होगा, तो 9.2।
देखिए ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो जुट जाएगा 9 दशमलव कितना हो जाएगा 2, यानी A5 बराबर कितना आ गया 9 दशमलव, ठीक है, ये पहला हो गया। अब A6 बराबर जो है वो कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं A+6 है तो कितना हो जाएगा 5D, और A कितना है -1.2 और +5 × D का मान -2। इसको अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा -1.2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -10, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, तो -1, और ये जुटेगा तो 11 दशमलव कितना हो जाएगा 2, यानी देखिए A6 बराबर कितना आ गया, तो -11 दशमलव, लिखेंगे यहाँ पर -11.6, ठीक है, ये हो गया दूसरा, सॉरी 11.2 है, 11.2। अब देखिए, अब तीसरा पद जो है यानी A7, अब A7 बराबर क्या होगा, तो A+6D, और A+6D इसका मतलब क्या हुआ, A कितना है -1.2 है, अब -1.2 है और प्लस ये 6D है, यानी 6 × D का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर D का मान कितना है -2। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए ये -1.2 है, और ये क्या है -6 × 2 = 12, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये -1.2 और -12, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो 12 × 1 = 13, -13.2, यानी हमारा A7 बराबर कितना आ गया -13.2, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तीनों पद को ऐसे प्राप्त करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए ये जो चीज दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है, ठीक, ये अगला क्वेश्चन इसका जो है ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है हम लोग इसको पहले ले लेंगे, इसको A1, A2, A3 और ये A4, ये चार हो गए। हम लोग क्या करेंगे D1 निकालेंगे, D1 कैसे निकालते हैं, तो A2 - A1। अब A2 कितना है, तो -6, और A1 कितना है, तो माइनस, और A1 कितना है -10, ठीक है। अब इसको करते हैं तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए -6 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +10। अब इसको अगर घटाते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, लेकिन ये बड़ा है इसका प्लस है साइन, ठीक, तो इसलिए प्लस रहेगा। D2 कितना होगा, तो देखिए A3 - A2 होगा, और यहाँ पर A3 जो है, यहाँ पर A3 कितना है -2, और A2 कितना है, तो माइनस, ठीक, और A2 कितना है, यहाँ पर देखिए A2 ये है तो -6। अब इसको अगर करते हैं तो यहाँ पर -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +6, 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 4, और ये प्लस इसलिए प्लस का साइन रहेगा। D3 कितना हो जाएगा, तो D3 कैसे निकलेगा, तो A4 - A3 करेंगे तो, और A4 कितना है, यहाँ पर देखिए 2 है, माइनस A3 कितना है, अब यहाँ पर जो A3 है, यहाँ पर A3 कितना है, देखिए A3 -2 है, तो -2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 बराबर कितना आएगा 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, D1 बराबर D2 बराबर D3 आ रहा है, तीनों किसके बराबर हैं, तो तीनों हैं 4 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों अगर बराबर आते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, यह, ठीक है, इसका सर्वांतर बराबर, मतलब ये तीनों बराबर हैं इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए
यह सूची यह सूची एपी में है। ठीक है, इसलिए यह सूची जो है क्या है, एपी में है। अब एपी में है तो यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर कितना दिया है, -10। ठीक है, अब देखिए, अब जो डी है सार्वंतर, अब डी कितना आया है, 4। हमें क्या निकालना है अब, इसका अगला तीन पद निकालना है। तो 4 तक तो हमें पता है, तो ए पांचवा निकालना है, और ए पांचवा यानी कि ए एन बराबर क्या आता है, हम लोगों ने 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरे बार पढ़ रहे हैं। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन है तो n-1 और डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा +5 है, तो यहाँ पर 4d, कुछ नहीं करना है, ये 5 है, बस इसके एक कम डी ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर ये करते हैं तो ए कितना है, -10। ठीक, और +4 और डी कितना है, 4। ठीक है, ये करेंगे तो कितना आएगा, तो -10 और ये +16। अब इसको अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, तो -10 और +16, ए 5 बराबर कितना आ गया, ए 5 बराबर, तो घटेगा तो कितना बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 6 बचेगा। इसका मतलब कि ये जो ए 5 है वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको निकालते हैं। अब अगला जो है ए 6, अब ए 6 बराबर क्या होगा, ए +5 और ए +5 डी जो है, ए कितना है, -10 और +5 गुणे 4। ठीक है, डी कितना है, 4 है, -10। ठीक है, और ये +20। अब इसको घटाएंगे तो ए 6 बराबर क्या आ जाएगा, ए 6 बराबर, ठीक है, ये 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा। ठीक, ये ए 6 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब ए 7 बराबर देखते हैं, तो ए 7 बराबर क्या होगा, ए +6 डी, और ए कितना है, -10 है, तो ए कितना हो जाएगा, -10 और +6 और गुणे डी का मान 4। ये देखिए, -10 और +6 × 4 = 24। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चीज दिया हुआ है, अब इसको अगर 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14, यानी ए 7 बराबर जो है कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों पद हो गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस रूट को देखकर हमें, ठीक है, भयभीत नहीं होना है। ठीक है, अब इस रूट को देखते हैं, तो इस रूट को देखने में सबसे पहला चीज ये क्या है, A1 है। ठीक, ये पूरा जो है ये क्या है, A2 है। ये पूरा जो है ये क्या है, A3 है। और ये पूरा जो है वो क्या है, A4। अब इसको समझिएगा। ठीक है, ये D1 जो निकलेगा, ठीक, D1 बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं A2 - A1 होगा। अब A2 कितना है, देखिए, 3 प्लस √2 है, और माइनस करना है किसको, तो A1 को, यानी 3 को माइनस करना है। अब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये 3 प्लस √2 है। अब इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर D2 क्या होगा, तो D2 बराबर A3 - A2, और A3 कितना है, तो यहाँ पर देखिए 3 + 2√2। ठीक है, अब इसमें से घटेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर ये है, क्या है, तो माइनस। ठीक है, और क्या है, तो 3 + √2 बराबर, अब घटने के लिए क्या घटेगा, देखिए ये माइनस में ये जो चीज है, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा,
ये माइनस कर रहे हैं तो ये पूरा ब्रैकेट में है। अब ब्रैकेट में है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 प्लस 6, और यहाँ पर ऐसा समझिए कि 3 प्लस 2 रूट 2 है। ठीक है, अब 2 रूट 2 है, ये माइनस में आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये देखिए, ये दोनों माइनस में हो गया, तो ये 3 प्लस में है, ये 3 क्या है, माइनस में, ये क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 2 √2 है, इसका मतलब क्या होता है, 2 बार √2 है, और ये 1 बार √2 इसमें से घटा रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या बच रहा है, तो 2 √2 में से हम लोग √2 को घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, तो √2 बचेगा। ठीक, अब D3 देखिए, अब D3 कितना है, तो A4 - A3। अब A4 कितना है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, तो 3 + 3 √2 माइनस करना है हमें, और क्या करना है, तो ब्रैकेट में देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर ए तीन कितना है, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, इसको माइनस करना है। अब माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए, ये 3 + 3 √2 है, और ये माइनस करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, ये भी माइनस करेंगे तो माइनस में 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 √2 जो है, ध्यान दीजिएगा, 3 √2 माइनस 2 √2। ठीक है, अब देखिए, ये दो रूट 2 जो है, ये 3 बार है, और ये √2 जो है 2 बार है, तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी इसका मतलब क्या आ गया हमारा, √2 आ गया। ठीक है, और अब जब इतना आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, D1 बराबर D2 बराबर D3 हो गया, और ये तीनों जब बराबर हो गया तो किसके बराबर, √2 के बराबर। जब ये तीनों √2 के बराबर आ गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह सूची एपी में है। ठीक है, अगर एपी में है तो यहाँ पर इसका पहला पद कितना है, ए बराबर, पहला पद कितना है, 3, और डी बराबर कितना है, सार्वंतर, तो √2। ठीक, यहाँ पर देखिए डी कितना आया, डी आया है ना, यही क्या है हमारा, सार्वंतर है। अब सार्वंतर है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अगला पद निकालते हैं, 4 तक दिया हुआ है तो हम लोग ए क्या निकालेंगे, 5। अब A5 बराबर क्या होता है, A + 4D, और A + 4D यानी कि ए कितना है, 3, और प्लस 4 गुणे डी का मान √2, तो डी का मान √2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो 3 और प्लस 4 √2, ठीक है, ये हो गया पांचवा, 1 5 का मान। ठीक है, अब A5 का मान आ गया, 3 + 4 √2। अब A6 का मान निकालते हैं, तो A6 का मान कितना हो जाएगा, तो A + 5D, और A + 5D का मतलब ए कितना है, 3 + 5D का मान √2। इसका मतलब A6 बराबर कितना आ गया, 3 + 5 √2। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा, सातवां पद जो है, ठीक, ये सातवां पद कितना है, A7 बराबर कितना है, A + 6 डी। अब A + 6D है, अब यहाँ पर देखिए ए कितना है, 3 है, प्लस 6D, यानी 6 गुणे डी का मान √2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ए का मान, ए जो 7 है, सातवां पद, वो क्या आ गया, तो यहाँ पर 3 + 6 √2 आ गया। तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, बड़ी आसानी के साथ तीनों पद को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है इनमें अब इसमें देखिए, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, और A4 हो गया, ये चारों दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें ध्यान दीजिए,
अब यहाँ पर हमें D1 निकालना है। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। अब तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। अब A2 कौन सा है, 0.22 है। माइनस करना है क्या, 0.2। इसमें से अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 0.02। ठीक है। अब D2 निकालते हैं, तो D2 कितना होगा, A3 माइनस A2। और ये A3 कितना है, तो 0.222 है। माइनस करते हैं 0.22। ठीक। अब इसको करते हैं अगर बराबर, तो ये देखिए ये क्या आएगा हमारा। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0. देखिए ये क्या आएगा, 0.002। ठीक है। अब इसको करते हैं D3 बराबर। अब D3 बराबर क्या आएगा, A4 माइनस A3। अब A4 कितना है, 0.222 और 2, माइनस A3 कितना है, 0.222। ठीक है। अब यहाँ पर अगर घटाते हैं इसमें से इसको, तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 0.0002। ठीक। ये क्या, D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 बराबर D3। ये तीनों बराबर हैं, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसके सभी अंतरों का अंतर, अंतरों का अंतर बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए यह सूची, यह सूची क्या होगा, यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बड़े ही प्यार के साथ हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाते हुए और बढ़िया से समझते हुए क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। अगर जिसको स्लो लग रहा है, जिसको धीरे लग रहा है, वो क्या करें, 1.5x मतलब 1.5 पे कर लें। ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड जो है बढ़ा लें इसका। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये क्या है, ये A1, A2, A3 और A4। यहाँ पर देखिए ये D1 जो है, D1 कितना है, तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, माइनस का 4। फिर माइनस करना है कितना, तो 0, बराबर कितना होगा, तो माइनस का 4। ठीक। अब यहाँ पर D2 जो दिया है, D2 कितना होगा, A3 माइनस A2। और A3 कितना है, माइनस का 8। ठीक। माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो माइनस का 4, बराबर ये कितना होगा, तो माइनस का 8। ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक। बराबर कितना हो गया, तो बराबर करेंगे तो कितना, माइनस का 4। ठीक। ये एक माइनस का 4 आ गया, ये एक माइनस का 4। अब D3 जो है, D3, अब A4 माइनस का A3। अब A4 कितना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 12 और माइनस करना है कितना, तो A3 कितना है, माइनस का 8, बराबर। अब ये कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये -12 और ये माइनस माइनस प्लस का 8 हटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4। ये तीसरा हो गया। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 हो गया, किसके बराबर, तो -4 के बराबर। अब ये तीनों बराबर है -4 के, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग, इसलिए ठीक है, लिख लेंगे हम लोग कि इसके सभी सर्वांतर क्या है, इसके सभी अंतरों के अंतर जो है बराबर है। ठीक है। अब बराबर है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह सूची
एपी में होगा, एपी में होगा। ठीक है, अब यह सूची एपी में है, इसका मतलब पहला पद क्या होगा, तो पहला पद ए, और ए कितना है, 0। और जो सार्वंतर है डी, और डी बराबर कितना होगा, -4। ठीक, ये दो चीज हमें पता है। अब दो चीज पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगला पद निकाल सकते हैं। तो अगला पद क्या है, A5 निकालना है। और A5 बराबर हम लोग जानते हैं ए, ठीक है, और +4D। अब यहाँ पर देखिए A +4D हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए कितना है, 0, और +4 × डी का मान -4। ठीक है, तो ए, अब यहाँ पर देखिए इसको करते हैं तो क्या आएगा, -16। ठीक, तो A5 बराबर कितना आ गया, A5 बराबर -16। ठीक, ये हो गया। अब A6 बराबर क्या हो गया, तो A6 बराबर क्या कितना होगा, अरे सर जी, ए, और इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5D। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए, और ए कितना है, 0, +5, और डी का मान -4, बराबर कितना आ गया, -20 आ गया। तो ए 6 बराबर क्या हो गया, तो सर जी -20 आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। अब A7 क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सर जी लिख दीजिए ए, और 6D। ठीक है, 7 में से एक घटा दीजिए और डी लिख दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया, तो ए कितना है, 0, और 6 × डी का मान -4 सर जी। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, -24। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो -24, A7 का मान कितना आ गया बच्चों, तो -24 सर जी। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन का, ठीक है, अगला 3 पद निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो दिया हुआ है, अब इसमें क्या करना है, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। फिर से क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे। D1 कितना है, तो D1 देखिए A2 -A1, और A2 कितना है, तो यहाँ पर A2 देखिए -1/2 है, और माइनस करना है कितना, तो -1/2। अब बताइए, यहाँ पर -1/2 दिया हुआ है, माइनस माइनस मिलकर +1/2। इसका मतलब करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कितना आ गया, 0। अब D2 जो है, D2 कितना होगा, तो A3 - A2, और A3 - A2 कितना है, तो A3 कितना है, -1/2। ठीक, और यहाँ पर माइनस करेंगे कितना, -1/2। क्यों, A2 कितना है, -1/2। अब इसको अगर करते हैं तो यहाँ पर देखिए -1/2। ठीक, और माइनस माइनस +1/2 कितना आएगा, 0। D3 कितना होगा, तो D3 जो है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर A4 - A3, और A4 - A3, A4 कितना है, -1/2। माइनस करेंगे कितना, A3, यानी -1/2। अब इसको करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर -1/2, माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2। इसका भी कितना आ गया सर जी, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों 0 आ गए बच्चे। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होगा, कहेंगे कि सर जी तीनों का तो, ठीक है, ये सर्वांतर कितना आ गया, 0, तो इसका मतलब ये एपी में होगा। तो हाँ बच्चों, ये एपी में होगा, क्योंकि इसका सर्वांतर कितना है, इसका बराबर है। इसका मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3, और ये बराबर है किसके, 0 के। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यह सूची एपी में है। ठीक है, अब एपी में है तो इसका कितना होगा, पहला पद, तो पहला पद दिया हुआ है। पहला पद कितना है, -1/2, और सार्वंतर कितना है, 0। ठीक, तो इसके अगले पद को हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो इसका अगला पद भी क्या होगा,
यही होगा। जैसे देखिए A5 बराबर क्या होता है, A+4D, और A कितना है, -1/2, प्लस 4 गुणे 0 कितना आएगा, -1/2। A6 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए A5 बराबर क्या हो गया, -1/2। अब A6 बराबर क्या होगा, तो उसी तरह A+5D, और क्या हो जाएगा, तो -1/2, ठीक है, प्लस 5 गुणे 0 बराबर -1/2, यानी A6 बराबर क्या आ गया, -1/2। अब A7 बराबर क्या होगा, तो A7 बराबर A+6D बराबर -1/2, और प्लस 6 गुणे 0 बराबर -1/2, और अब A7 बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए -1/2 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी पदों को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सभी पद कितना आएगा, वो -1/2 आएगा, क्योंकि सार्वमात्रा कितना है, 0। जिसका भी सार्वमात्रा 0 होता है वो क्या होता है, उसके सभी पद जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक है, ये A1 A2 A3 A4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, 3, और -1, 2 हो गया। D1 बराबर कितना हो गया, तो A3 माइनस A2, यानी A3 कितना है, 9, माइनस A2 कितना है, 3, कितना हो गया, 6। D3 कितना हो गया, A4 माइनस A3 बराबर A4 कितना है, 27, और A3 कितना है, 9, कितना आ गया, 18। ठीक है, तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सभी अंतरों का, सभी अंतरों का अंतर जो है, अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक, बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, यह सूची एपी में नहीं है। इस तरह से क्या करेंगे, जो बराबर नहीं होगा उसको सूची से बाहर कर देंगे, मतलब ये एपी में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो दिया है, अब ये ए के टर्म में ही दिया है, मतलब A1, A2, A3 और A4 दिया है। देखिए इस कंफ्यूजन नहीं होना है। अब D1 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा A2 माइनस A1 होता है, और A2 माइनस A1 कितना है, तो देखिए यहाँ पर A2 कितना है, ये 2A है, तो 2A। ठीक है, अब माइनस है तो -A1 कितना है, A, 2A में से A घटेगा, कितना बचेगा, तो A बचेगा। ठीक है, अब D2 कितना है, तो A3 माइनस A2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर A3 कितना है, 3A है, तो लिखेंगे 3A माइनस, ठीक है, और कितना होगा, तो A2 कितना है, 2A, कितना होगा बच्चों, तो सर जी ए होगा। 3 में से 2 कटेगा ए, फिर D3 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए A4 माइनस A3, अब कितना होगा, तो यहाँ पर A4 कितना है, 4A, माइनस कितना है A3, 3A, कितना बचेगा बच्चों, तो ए बचेगा सर जी। 4 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ए। अब यहाँ पर देखिए तीनों क्या है गया, D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, किसके, ए के बराबर। तो इसलिए क्या होगा, ठीक है, लिखेंगे सभी अंतरों का अंतर, अंतरों का
अंतर बराबर है। ठीक है, बराबर है इसलिए क्या होगा, इसलिए यह सूची क्या होगा, यह सूची एपी में है। ठीक है, यह सूची क्या है, एपी में है। अब एपी में है तो इसका देखिए पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद को क्या बोलते हैं, ए, और ए कितना है, ए के बराबर है। ठीक, और जो सार्वंतर है वो कितना है, तो देखिए ये भी सार्वंतर जो है वो भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगला पद लिखेंगे A5। अब A5 बराबर क्या होगा, तो A+4D, और A+4D कितना हो जाएगा, तो ए कितना है, ए है, प्लस 4D यानी 4 गुणे ए कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। ठीक, उसी तरह A6 जो है, A5 बराबर कितना हो गया, तो 5A। ठीक है, अब A6 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए A+5D, और A+5D बराबर क्या होगा, तो A+5A बराबर 6A, यानी कितना आ गया, A6 बराबर कितना, 6 का A हो गया। ठीक, A7 बराबर कितना हो जाएगा, A7 बराबर A+6D, और A+6 कितना है, 6, और D के जगह पर A बराबर कितना आ गया, 7A, यानी A7 जो है वो किसके बराबर है गया, 7A के बराबर है गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ है, ये कितना दिया है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए ये जो दिया है D1, अब D1 बराबर क्या होता है, तो D1 बराबर यहाँ पर A2 - A1 होता है, और A2 कितना है, A² है, माइनस, अब ये कितना है, तो ये A है। ठीक है, अब D2 जो है, अब ये कितना होगा, तो A3 - A2। ठीक, अब ये बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए A3 कितना है, A³ है, माइनस, ठीक, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए A³ और माइनस है A²। ठीक, अब D3 जो है ये कितना होगा, तो A4 - A3, और बराबर ये कितना होगा, तो 1 का पावर 4 - 1 का पावर 3। अब इसमें बताइए ये तीनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो D1 बराबर D2 बराबर D3, ये क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे सभी सभी अंतरों का अंतर, सभी अंतरों का अंतर बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यह सूची, ठीक है, यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इसमें देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। अब ये दिया हुआ है तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, तो D1 बराबर देखिए √2 है। D1 बराबर, सॉरी D1 बराबर क्या होगा, A2 - A1। अब A2 कितना है, तो देखिए A2 √8, और माइनस ये कितना है, √2। इधर क्या है, तो D2 बराबर कितना होगा, तो √18, सॉरी, यहाँ पर D2 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए D2 बराबर A3 - A2। ठीक, अब A3 - A2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर A3 कितना है, √18, और माइनस A2 कितना है, √8। ठीक, अब यहाँ पर देखिए D3 कितना है, तो D3 बराबर A4 - A3, और A4 कितना है, तो √32, और माइनस A3 कितना है, तो √18। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग हल करेंगे, इसमें कुछ हल करेंगे हम लोग, देखेंगे कि और क्या आएगा।
क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर रूट में जब हम लोग घटाते हैं तो क्या आता है, तो रूट में हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसमें रूट में कुछ हल करना है, क्या करना है, तो देखिएगा समझिएगा इसको। और रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो किस में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये रूट 8। अब यहाँ पर देखिए जो जो जोड़ा में हो जाता है वो बाहर निकल जाता है, इसका मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, ये रूट 2 अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, ठीक है। और क्या दिया है, -का रूट 2 दिया है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये क्या कहलाता है, 2 रूट है, ये 2 बार रूट है और ये 1 बार रूट है, तो 2 बार रूट में से 1 बार रूट घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 1 बार रूट 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये 18 का रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रूट 18 जो है, समझिएगा, रूट 18। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 2 तिहाई 6 और 6 तिली 18, तो 3 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट 2 क्या रह जाएगा, अंदर। इसका मतलब ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए रूट 18 कितना है, 3 बार रूट 2 है, और ये 8 कितना है, तो ये देखिए 8 का लिखे हैं, 2 बार रूट 2 है। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, और रूट 2 आएगा, ठीक। ये 32 जो है, ये 32 को अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर रूट 32 को करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक। तो यानी कि 2 2 का जोड़ा बैठाते हैं तो क्या आएगा, 2 1 बार 2 1 बार, यानी 2 और 2 बाहर निकल गए, ये क्या बचा अंदर में, यानी 4 रूट 2। 32 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 32 को लिखेंगे बच्चों 4 रूट 2। और यहाँ पर देखिए 18 को हम लोग देख चुके हैं, 18 को क्या लिखे हैं, 3 रूट 2। अब ये क्या है, रूट 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से हमें क्या मिला, तीनों का रूट 2 आ गया, यानी तीनों बराबर आ गया। क्या आ गया, D1 बराबर D2 बराबर D3। अब ये जब बराबर होंगे तो देखिए सभी के क्या होंगे, सभी के सभी के अंतरों का अंतर, सभी के अंतरों का अंतर जो है वो क्या है, अंतर बराबर है। अब जब बराबर है तो इसलिए क्या होगा, यह एपी में होगा, ठीक है, इसलिए यह सूची एपी में होगा। लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यह सूची एपी में होगा, ठीक है। यह सूची क्या होगा, एपी में होगा। अब एपी में होगा तो देखिए यहाँ पर इसके पास क्या होगा, पहला पद होगा। पहला पद को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और ए कितना है, पहला रूट 2, और सार्वंतर कितना है, डी, जो कि सभी में बराबर है, कितना आया है, रूट 2, दोनों रूट 2 है। अब इसका अगला पद क्या है, A5 है, और A5 बराबर क्या होगा, A+4D, और A+4D का मतलब ए कितना है, रूट 2, और +4 गुणे रूट 2। हम लोग जानते हैं ये 4 बार रूट 2 है और ये 1 बार है, तो कितना हो जाएगा, 5 बार रूट 2 हो गया, तो यानी A5 कितना आ गया, 5 बार रूट 2 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। A6 कितना आ गया, तो A6 बराबर A+5D होता है, और A+5D होगा, तो यहाँ पर देखिए ए कितना है, तो यहाँ पर रूट 2 है, प्लस 5D, 5 गुणे D का मान रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, तो A6 बराबर देखिए ये 5 बार रूट 2 है, और ये 1 बार रूट 2 है, तो 5 1 कितना हो गया, 6 बार रूट 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। A7 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, A7 जो है, अब A7 बराबर क्या होगा, A+6D होगा,
और a प्लस 6d यानी a कितना है √2 और प्लस 6 और d का मान √2। ठीक है। अब 6d का मान हो गया √2। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 6 बार √2 है और ये एक बार है तो कितना हो गया 6 और 1 7 बार यानी a 7 का मान कितना आ गया तो 7√2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको तीनों पदों को निकालेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये क्या है √3 ये a1 हो गया ये a2 हो गया ये a3 हो गया ये a4 हो गया। ठीक। तो d1 बराबर कितना आएगा तो d1 बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। अब a2 कितना है तो a2 देखिए ये रूट का 6 है माइनस ये क्या है और √3। ठीक। उसी तरह D2 कितना हो जाएगा तो D2 a3 माइनस a2 और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर a3 कितना है और √9 माइनस ये क्या है a2 तो a2 √6। अब D3 जो है वो क्या है तो a4 माइनस a3। अब a4 कितना है तो यहाँ पर देखिए √12 है और माइनस और a3 कितना है और √9 है। अब इसको अगर घटाते हैं हम लोग तो √6 को क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 × 3। ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है माइनस का √3। अब इसमें देखिए ये क्या है तो इसमें हम लोग क्या मिलेगा तो यहाँ पर दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं तो दोनों में से कॉमन लेंगे। जैसे समझिएगा हम लोग अगली बार में से क्या किए थे तो इसको घटाए थे। कैसे घटाए थे तो यहाँ पर √3 जो है ये 3 है ना ये 3 कितने बार है तो यहाँ पर 3 × 2 है और ये कितना है √3 है। ठीक। तो इसमें हमें क्या करना है हमें इसमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके जैसा √2 के अंदर में नहीं परिवर्तित हो सकता है इसलिए हम इसे क्या करेंगे पहले कॉमन लेंगे। ठीक है। तो कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा वीडियो ब्लर हो रहा है ना। ठीक है। वीडियो अब ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ठीक √2 × 3। अब √2 × 3 माइनस √3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग √2 × √3 और माइनस √3 लिख सकते हैं। अब इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से क्या है √3 और √3 कॉमन आया तो √3 को कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पर √2 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 बचेगा। तो यानी हमारा कुल मिला जुला कर क्या आ रहा है √3 और ब्रैकेट में ठीक है क्या आ रहा है तो √2 माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर मतलब √3 ब्रैकेट में √2 माइनस का 1। ठीक। ये हो गया। अब इसमें से अगर कॉमन निकालते हैं तो देखिए ये 3 और 3 √3 इसमें से भी कॉमन निकलेगा लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा तो यहाँ पर √3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा तो यहाँ पर √2 बचेगा। इधर क्या बचेगा तो √3 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे √4 बचेगा माइनस √3 बचेगा। अब बताइए ये क्या तीनों बराबर दिख रहे हैं तीनों बराबर नहीं है। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जब बराबर नहीं होंगे तो क्या लिखेंगे लिखेंगे सभी अंतरों का अंतर। ठीक है सभी अंतरों का अंतर बराबर नहीं है बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है। जब अंतरों का अंतर बराबर नहीं होता है तो यह सूची जो होता है वो एपी में नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ठीक ये अब इस क्वेश्चन में इसको हम लोग क्या मानेंगे A1 इसको A2 इसको A3 और इसको A4। तो यहाँ पर D1 बराबर क्या होगा तो D1 बराबर देखिए A2 माइनस A1 होता है और A2 कितना है
तो देखिए 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 3 3 9, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक। दूसरा D2 बराबर, अब D2 बराबर A3 माइनस A2, और A3 कितना है, तो A3 देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, माइनस A2 कितना है 3 का स्क्वायर, बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा, तो 25 - 9 कितना हो जाएगा 16। ठीक। अब D3 बराबर कितना होगा, तो A4 माइनस A3, और A4 कितना है, यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर, माइनस A3 कितना है 5 का स्क्वायर, बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, देखिए यहाँ पर हो गया हमारा कितना, तो 24। ठीक। अब देखिए ये तीनों क्या बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो D1 बराबर D2 बराबर, ठीक है, D3 नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग सभी सभी अंतरों का अंतर जो है बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है, ठीक है, जब बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, और ये A4 हो गया। अब इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये A1, यानी हम लोग D1 जब निकालते हैं तो D1 कितना होता है, तो A2 माइनस A1 होता है, और A2 कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर, बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना होगा 24। ठीक। अब इसका अगला जो है D2, अब D2 बराबर कितना होगा, तो A3 माइनस A2 बराबर, अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज दिया हुआ है, ठीक है, A3 कितना है 7 का स्क्वायर, माइनस, ठीक, A2 कितना है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 5 का स्क्वायर 25, कितना बचेगा 24। ठीक है। अब यहाँ पर D3 कितना है, तो D3 बराबर, तो यहाँ पर D3 बराबर 1 का 4 माइनस A3, और A का 4 कितना है 73, और माइनस A3 कितना है, तो 7 का स्क्वायर बराबर 73, और माइनस 49 कितना आ जाएगा 24। ये बताइए ये D1 बराबर D2 बराबर D3 है। हाँ सर जी, तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, सभी अंतरों का अंतर जो है बराबर हैं। अब बराबर हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह सूची एपी में है। ठीक है। अब यह सूची एपी में है, तो इसका मतलब इसका पहला पद कितना हो जाएगा, तो ए बराबर दिया हुआ है 1 का स्क्वायर यानी 1, और डी बराबर यानी सार्वंतर, और डी बराबर कितना है, तो देखिए डी बराबर यहाँ पर निकाले हैं, डी बराबर कितना है 24। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर कितना हो गया 24। अब देखिए इसका अगला पद A4 है, A5 तक हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, तो A5 जो है ये क्या होगा A+4D, और A+4D क्या होता है, तो 1+4 गुणे D कितना है 24, तो 1 प्लस और 4 गुणे 24 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 6 96। ठीक है। और इसको यानी कि A5 बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर 96 1
संतानवे। तो यहाँ पर एक हमारा क्या आ गया, संतानवे आ गया। ठीक है। अब देखिए A6 जो है वो क्या होगा, A+5D, और A+5D, ए कितना है, 1+5 × 24। अब इतना कितना आएगा, तो 1+24 में 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 120। अब 120 आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, तो A6 बराबर देखो 120 और एक कितना हो जाएगा, 121। तो A6 बराबर कितना आ गया, 121। A7 बराबर कितना आ जाएगा, A+6D बराबर, ए कितना है, 1+6, डी कितना है, 24। ठीक। अब ए कितना, 1, और यहाँ पर 24 से 6 में गुना करेंगे कितना आएगा, 4×6 = 24, 6×2 = 12, 2 14। ठीक है। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो A7 बराबर 145। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे, एपी निकाल लेंगे। पहले तो पता भी कर लेंगे हमें। ठीक है। हम इस तरह से पता भी कर सकते हैं कि एपी है या नहीं। दूसरा चीज कि अगर एपी है तो इसका सार्वधातुक क्या होगा और पहला पद क्या होगा, दोनों चीज पता कर सकते हैं। और इसके आगे के 3 जो पद हैं उसे हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में पूरे अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। इस तरह के मजेदार वीडियो को देखने के लिए और अच्छे अच्छे चीजों को सीखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक बने रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।